तो गाइस नाश्ता हमने बना लिया था, अब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के मैंने सफाई वगैरह तो कर ली हुई है। ये मैंने कहवा बनाया था। रात हमने आलू गोश्त बनाया था। मेरी बेटी आई हुई थी, उसके बच्चे आए हुए थे। सबकी बेटियां आती हैं, मेरी बेटी भी आएगी। सबकी बेटियां अपने अपने माँ बाप के घर जाती हैं। मैं भी जाती हूँ। हर कोई जाता है। अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे और अल्लाह पाक हर किसी के बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह ताला कोई दुख ना दिखाए, तकलीफ ना दिखाए। अल्लाह ताला मुझे तो रात की बची रोटी, तंदूर की बची रोटी और रात की बची रोटी, तंदूर की बची रोटी को गर्म करे खाओ ना, इतना मज़ा आता है। और कभी आप कहवे के साथ खाओ ना, उससे ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने कहवा बनाया था। जब मैं नाश्ता बना रही थी मैंने बताया था आपको, मैंने कहवा बनाया सौंफ का, छोटी इलायची और पुदीने का। मुझे ना शोरबे वाला गोश्त अच्छा नहीं लगता। मुझे भुना हुआ गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे शोरबे वाला गोश्त पसंद ही नहीं है। काम वगैरह करके ना तो थोड़ा सा बाकी रह गया, काम वगैरह करके फिर मैं जाऊंगी।
मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत सच्ची, बहुत बहुत अच्छी हैं मेरी। आज तक ना 32-33 साल हो गए हैं, 27-27 साल उनकी शादियों को हो गए हैं। मेरी भाभीियों के साथ आज तक नहीं मेरी मुँह मारी हुई, आज तक नहीं हुई। अपनी भाभीियों के साथ मैं दोस्ताना, जैसे दोस्त नहीं रहते वैसे रहती हूँ। ना उन लोगों ने कभी बहस किया, ना मैंने कभी बहस की। हम जब जाते हैं हमारा टॉपिक बस इस्लाम के मुतालिक होता है, या घर के जो काम वगैरह होते हैं उनके मुतालिक होता है। बहुत अच्छी मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सब बहन भाइयों को ज़िंदगी दे, लोग जो जितने दुनिया में हैं भाई। लड़ाइयाँ करके करता भी क्या बनता, क्या फायदा लड़ाइयाँ करने का। अच्छा, हमारे में एक आदत थी, हमारे चाचियों में, हमारे यानी जितनी चाची हैं घर की, चाचियाँ, ताइयाँ, दादियाँ, नानियों की ये आदत होती, जब वो नाश्ता कर लेती थी ना सुबह के टाइम, सुबह का टाइम नाश्ता करने के बाद उन्होंने आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा बैठ के सुकून से पहले बैठना या सो जाना। खाना खाने के, नाश्ता करने के बाद या सो जाना, या यानी कि उनकी उनकी तो यानी कि शुरू से आदत थी ना, घंटा एक सो जाना या रेस्ट करना या बैठ के बातें कर लेनी, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने काम नहीं शुरू करना घंटा 1.5 घंटा पहले, फिर उन्होंने आराम से सुकून से उठना, फिर सुकून से उठ कर उन्होंने काम करना। हमारी दादी भी ऐसे करती थी, हमारी नानी जी भी ऐसे करती थी, हमारे नाना जी भी ऐसे करते थे। कहते थे बेटा पहले, वो तो खैर अपने ज़माने में बहुत अमीर कबीर आदमी थे, हमारे दादा अबू भी। हमारी जो सी नानी थी वो जट थी, हमारे जो नाना थे वो भी जट थे, माशाल्लाह बहुत अमीर कबीर थे वो भी। हमारे दादा अबू भी बहुत अमीर थे, वो मुगल थे। हमारी अम्मी जो सी थी वो जट यानी कि जट थे। हमारी अम्मी का जो सा नंदियाल वाले सारे जट थे, नंदियाल वाले जो से हैं वो हमारे दादा अबू, ये वो सारे के सारे वो थे, कहते हैं ये मुगल थे, मुगल पठान थे, यानी कि वो हमारी लाल जो सी थी पठानी थी। लोग कहते हैं ना असर नहीं पड़ता, मतलब कौम का कौम के ऊपर यानी कि नहीं असर पड़ता। जैसा देश वैसा भेष, जैसे आप सोबत में बैठोगे ना, अपने आप को कंट्रोल में रख के बैठोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। जब आपने किसी को अपने आप को किसी के हवाले कर दिया ना, किसी बंदे के हवाले कर दिया, या मतलब कि अपने आप को किसी के बंदे के साथ, ऐसे बंदे के साथ अटैच मतलब कर दिया जो बुरी सोबत का होगा। अब अच्छी सोबत में दुनिया में कितने करोड़ों खरबों खरबों तरबों और बंदे होंगे, ये बात नहीं होती। बुरे में भी बैठना चाहिए, अच्छों में भी बैठना चाहिए, लेकिन आप खुद ना बंदा बुरा बने बस। देखो दुनिया में कितने कारोबार होते हैं, कितने लोग कारोबार करते हैं। लोग हमारे मुसलमानों के पास हिंदू भी आते हैं, डॉक्टरों के पास, ठीक है, हिंदू भी आते हैं इलाज करवाने के लिए, गैर मुस्लिम भी आते हैं, जो भी आते हैं, क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है,
हमारे अल्लाह ताला का फरमान नहीं है। जहाँ से देखो ना, आपके पास डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जो हिंदू लोग जाते हैं वो तो फिर डॉक्टर के बोलेंगे कि भाई हम तो इनका इलाज ही नहीं करते, ये तो हिंदू हैं, क्योंकि ये हमारे नबी का फरमान नहीं है। अल्लाह पाक खुद नहीं फरमाते कि आपका ये कोई ये इसमें वो नहीं है, आप इलाज करो जो आपको हुक्म है। हमारे नबी का नहीं है। हम देखो ना, हम सबको मानने वाले बंदे हैं। लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ते हम, बस बैठते सब में है। लोग देखो ना, भाभी में बैठते हैं, कहते हैं वो भी वहाँ भी बैठते हैं, कहते हैं वो मैं कहते दो बंदे जो फिरके बने सब में बैठते हैं। बहस नहीं करते हम किसी से भी, जो कहीं पे लगा हुआ है लगा हुआ, उनको अल्लाह ताला ने वहाँ पे लगाया, वहाँ पे लगे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम किसी को भी नहीं बुरा कहते। हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम नहीं किसी को बुरा कहते। हम कहते हैं नहीं, जहाँ कोई लगा हुआ उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे लगाया, वो लगा हुआ है, बस बात ख़त्म। जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें लगा दिया वहाँ पे हमें है, तो मुसलमान हम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, सबको मानने वाले हैं। हाँ ये है, जब कोई बुरी हरकत करे ना, देखो बंदा बुरी हरकत करते हुए देखो, इतना इतना डूब जाए वो, उसको ताकीद ज़रूर करो, उसको निकालने की कोशिश ज़रूर करो कि भाई नहीं भाई ये ना गलत लाइन पे है, इसको नहीं गलत लाइन पे लगना चाहिए। बाकी हर इंसान की अपनी मर्जी है, वो जैसे जो करेगा वैसे भर लेगा, बस हम किसी को भी नहीं बुरा। अल्लाह पाक सबकी माँ को सलामत रखे, सबके वालिदैन को सलामत रखे, सबके बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। अल्लाह पाक हमारी औलाद की औलादों को भी सलामत रखे। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बस यही है हमारी दुआ। दिल तो नहीं करता हमारा हम उनको दुआएं दें, क्योंकि जब इंसान का पता होता है, बंदे को ये ना अक्ल होनी चाहिए, ये बंदे को पता होता है कि यार फलाने बंदे ने मेरे साथ इस तरह किया था, ठीक है ना, फिर खामोशी इख्तियार बंदा कर लेता है। चलो भी नहीं, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना, जब वो अपनी औलाद की तरह, औलाद बाज ख़ानदान सच्ची हमने ऐसे देखे हैं, ए बड़ों का मिसाल है कि जिन्हें किसी को बदला लेना होवे ना, तो ख़ानदान वालों में से, ख़ानदान में कितनी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं भी बाज़ औक़ात बंदा सही से ज़िंदगी मिलता। अपनों से कसम खुदा की गैर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, यकीन करें आप। अपनों से, अपने 100 में से एक होगा जो अपनों का साथ एहसास करता होगा, वरना नहीं होते। वरना ये तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे, मेरे मुंह पे मेरे, उसके मुंह पे कुछ, उसके मुंह पे कुछ, यानी कि कह दिया, कान के पीछे बदखोई कर दी। बात हमने ऐसे ऐसे खानदान देखे हैं जो बच्चों का रिश्ता तो ले लेते हैं बड़े, यानी कि वो उसके साथ बाद में क्या करते हैं, वो ऐसा ना सलूक कर जाते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह पाक उनको नेकी के रास्ते लगाए, बस हमारी तो यही दुआ, हम तो यही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुन्नी, अल्लाह सोने ने दुआ। अल्लाह हर वक्त देखता है, अल्लाह पाक की ज़ात हर वक्त देखती है। अल्लाह तो किसी से जुदा नहीं है ना। अल्लाह तो देखो ना, जो काफिर है उनको भी रिज़्क दे रहा है। फ़र्क वहाँ हम में पड़ा है, अल्लाह तो एक ही है सबका, दुनिया कायनात का अल्लाह एक है, खुद से कायनात जितनी पैदा की अल्लाह सबका एक है। उन्होंने हमारे नबियों में आके यानी कि फ़र्क डाला है। नबी हमारे जो से हैं, माशा अल्लाह ताला, हमारे नबी को हम नहीं कहते अल्लाह पाक दुनिया में गए, वो हर वक्त हमारे दिलों में मौजूद हैं। हर वक्त ये नहीं, हर मोमिन, हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। वहाँ हर मोमिन मुसलमान के दिल, हमारी अल्लाह पाक ने एक सपोर्ट दी हुई है हमें। जैसे हम जाते हैं वहाँ पे, स्कूल जाते हैं ना हम, जब बच्चा छोटा होता है
कैसे रोते रोते रोता रोता आता है ना, उस वक्त उसकी माँ बाप उसकी सपोर्ट होते हैं। सबसे पहले तो माँ बाप ही सपोर्ट होते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने माँ बाप इस तरह के बना। हाँ, औलाद ऐसे ऐसे, यकीन करें मैंने उस दिन यूट्यूब पे देखा कि ना, कहते हैं वो अम्मा बूढ़ी सी थी, तो उसके बेटे ने ना उसको घर से निकाल के, वो जो उनसे फातिमा, वो दिखाते नहीं फर्टिलाइजर वाले ना, जो फातिमा वाले लेके जाते हैं ना, जवान यानी कि थी वो, ये नहीं थी कि बूढ़ी थी। उसके 2-3 बच्चे थे। अच्छा, नानी को भी घर से निकाल दिया और उसकी बेटी को भी घर से निकाल दिया, यानी कि दोनों माँ बेटियों को निकाल दिया। वो बेचारी वहाँ कराची, जहाँ उसका वो है, वहाँ पे पहुँची थी, उन्हें वो इंटरव्यू दे रही थी। इतना रो रही थी ना, सच्ची देख के ना इतना दिल ख़राब हुआ कि देखो माँ बाप कितनी मुश्किलों से पालता है ना बच्चों को, कितनी मुश्किलों से पालता है। आप हम सब तो जब माँ बाप के सामने खड़ी होकर औलाद बराबर की, यानी कि वो हो जाए, माँ बाप से तकरार करे, असल में जिन लोगों के पास बच्चा रह रहा होता है ना, असल तरबियत उनकी होती है, बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। जिनके पास बच्चा रह रहा होता है, असल तरबियत उनकी, उनका कसूर होता है, क्योंकि उनको चाहिए कि नहीं भाई, अपने अपने बेटा अपने घर वालों से मिलो, अपने माँ बाप से मिलो, अपने बहन भाइयों से मिलो। अब हमारे घर में कोई आके रह जाए, कोई अल्लाह ना करे कोई आके रहे, कोशिश तो यही होती ना। जब ये दिखाते भी हैं लोग कि पहले उनको उसको समझाते हैं, फिर उसको मनाते हैं, फिर उसके माँ बाप को मनाते हैं, नहीं भी आप मिलो। इंसान जो 2 दिलों को मिला दे ना, सबसे बड़ी नेकी वही होती है। वो बेचारी इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, सच्ची की हद नहीं। उसका रोना हमसे तो नहीं देखा गया कि बेटों ने घर से निकाल दिया। देखो अल्लाह ताला पनाह ज़रूर, कोई ना कोई ठिकाना ज़रूर बनाता है। उसकी ज़ात पाक कभी भी अलहदा नहीं करती अपने से, कभी भी नहीं अलहदा करती। वो कोई ना कोई ज़रूर ठिकाना बनाता है बस, क्योंकि अल्लाह पाक तो सांसों के साथ है ना बंदे के। तो वो तो कोई ना कोई ठिकाना ज़रूर बनाता है इंसान को, क्योंकि अल्लाह पे ईमान है इंसान का कि अल्लाह पाक तू कभी भी अल्लाह पाक कभी दुख नहीं देता। ये लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से लिखा होता है, अल्लाह ताला दुख नहीं देता, ना अल्लाह देता है ना अल्लाह का नबी देता है। नहीं नहीं दुख नहीं देते। दुख मतलब के दुख मतलब के खुद, यानी कि बंदा खुद भी नहीं पालता। जब औलाद होती है ना, उनकी शादियां कर दो, तो उनके यानी कि बच्चों का दुख, अपने माँ बाप का दुख, यानी कि सबका दुख होता है। क्या हमारे बच्चे के साथ ये सलूक करा, ये सलूक करा, समझाने पे यानी कि वो होता है कि समझाएं इनको। जो नहीं समझता फिर अल्लाह पे छोड़ देता है बंदा कि बस अल्लाह ताला तेरे पे छोड़ दिया बस। अब तू, क्योंकि तेरी कायनात पूरी दुनिया से बड़ी है, बस ज़मीन और आसमान जो इंसान अल्लाह ताला का है। फिर बंदा खामोश हो जाता है। बंदे को समझाना चाहिए, किसी के बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहिए कि हाँ नहीं तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे किए तुम्हारे। मैंने ना आज तक हमारे रिश्तेदार में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारियाँ। किसी का बच्चा भी जब हमारे घर में आता है ना, शादीशुदा, मेरे भांजे हो गए, वो आ जाए, उनके घर में कोई लड़ाई हो, हमने कभी भी नहीं उसको गलत तरबियत दी, कभी भी। ये हमारा अल्लाह गवाह है हर वक्त का, हर वक्त का हमारा अल्लाह पाक गवाह है हर वक्त का। हमने कभी भी उसे गलत तरबियत नहीं दी। हमने उसे यही कहा है उसको, नहीं बेटा आपके माँ बाप अच्छे हैं, ठीक है, आप बर्दाश्त करोगे तो माँ बाप का तो मतलब नियम बदल कहीं भी नहीं है। हम खामोश हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई, खामोश नहीं होते, खामोश होना भी पड़ता है, बाज़ औक़ात बोलना भी बंदे को पड़ता है। जब किसी के बच्चे के हालात देखते हैं, कहते हैं नहीं भाई। और हमने बहुत सारे लोगों को सच्ची दुनिया में देखा है जो आपस में लड़वा के ना, आपस में लड़वा के खामोशी से, बड़े खामोशी से बैठे होते हैं घर में। वही हमने तो बहुत यानी कि ये तो शैतानी काम हो गया ना, ये तो इंसानियत वाला तो काम नहीं है ना, शैतानी काम है ये तो हम तो हैरान हो जाते हैं सुन सुन के भी।
हम तो किसी का मामला तो जब कोई आता है तो ठीक है समझा देते हैं, जब कोई नहीं आता तो फिर अल्लाह पे उनका छोड़ देते हैं। भाई हम नहीं ऐसे करते। और मेरी तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। मेरे भाई दुख शेयर कर लें, मैंने हमेशा अपने भाइयों को ना आपस में हमेशा मिलवाया है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मेरे साथ वो लड़ाई कर ले बेशक कर ले, लेकिन मैंने आपस में भाइयों को मिला के रखा है, भाभीियों को मिला के रखा है। झूठ बोल के भी मुझे ये काम करना पड़े तो मैं ज़रूर ये काम करती हूँ कि नहीं भाई हैं मेरे आपके वो मतलब के भाई जो मेरे बड़े भाई हैं वो आपको इस तरह याद कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो कर, यानी कि उनके दिलों में नफरत नहीं पैदा करनी, मोहब्बत पैदा करनी है बस। ये होता है। यानी कि मेरे भाई मुझसे जो बड़े हैं वो मुझे बाजी कहते हैं, जो छोटे हैं वो भी बाजी कहते हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक अता, क्योंकि अल्लाह की ताकत जो उनसे ना हर वक्त देख रही होती है कि कौन 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 क्या क्या किरदार अदा कर रहा है। मैंने दुनिया में भेजा है तो कुछ ना कुछ उनके जिम्मे काम लगाए हुए ना, हमारे जिम्मे अल्लाह ताला ने। खाना पीना तो हमारा काम नहीं है ना, अल्लाह पाक ने हमारे सर में जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं कि हम क्या क्या काम हमें निभाने हैं। हमने जो किसी को कोई इस्तेमाल करता है, सिर्फ इस्तेमाल करता है, तो वो भी बंदे को पता होता है कि यार फलाना बंदा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यार हमें अच्छे अच्छे बंदों में बैठना चाहिए, ऐसे बंदों में नहीं बैठना चाहिए जो इस्तेमाल तो करे, फ़ायदा तो हमसे उठाए, फिर बाद में बदखुइयाँ करे, फिर बाद में हमें गालियाँ निकाले। ये भी पता होता है इंसान को, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और बाज़ औक़ात बेचारे इंसान इतने मासूम होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है मेरे साथ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो तो वो कुछ भी नहीं बिगड़ने देता। बस ये है हमारा ईमान है, हमारा अल्लाह पाक की ज़ात पे। अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे, अल्लाह पाक खुश रखे, हमें भी हिदायत दे, दूसरों को भी दे, जो बिगड़े हुए उनको भी दे, जिनके बच्चे बिगड़े हुए अल्लाह पाक उनके बच्चों को माँ बाप की तौफीक अता, खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक खुश रखे, बात रखे। बहुत लंबी वीडियो हो गई हमारी आज। अल्लाह पाक खुश रखे, बात रखे। अल्लाह हाफिज़।